Good morning and welcome to the Parvaz Technical Institute. So today we will discuss electric circuit elements. Electric circuit एलिमेंट्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स डिस्कस करने से पहले हम जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? सो वी गॉट द सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज दैट द इंटरकनेक्शन ऑफ हमने क्या बोला था? द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट फिगर भी आपके लिए डिफाइन किया था। प्लस माइनस ये बल्ब लगा हुआ था और ये यहां से ऐसे कनेक्टेड था। ये क्या था? हमारा बल्ब। ये क्या था? बैटरी। अब देखिए इसी से रिलेटेड यहां तो सिर्फ एक बैटरी और बल्ब लगा हुआ है, दो ही सर्किट एलिमेंट है, एक बैटरी और दूसरा बल्ब। लेकिन हमने जाना था कि एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं हमारे चारों तरफ। कौन कौन से? रेसिस्टर हो सकते हैं, इंडक्टर हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं, और एल सी, और ये क्या है? सोर्स हो सकते हैं। इतने तरह के सर्किट एलिमेंट्स हमारे आसपास मिनिमम हो सकते हैं। तो हम इन्हीं सर्किट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं सर्किट एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके एक वन बाय वन एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और तो टॉपिक का नाम आज हमारा क्या होगा? सर्किट एलिमेंट्स। तो हम क्लासिफाई करके देखेंगे सर्किट एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर्किट एलिमेंट्स कितने टाइप के होंगे। फर्स्ट में एक्टिव पैसिव दिख रहा है, सेकंड में लीनियर नॉन लीनियर दिख रहा है, थर्ड में यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल दिख रहा है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट दिख रहा है, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, सबसे इंपॉर्टेंट इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे लिए कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। कौन सा? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद लंप्ड के बारे में जानेंगे हम लोग, देखेंगे, डिस्कस हर को करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, एक्टिव एंड पैसिव। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिव। तो देखिए 10 टाइप्स के हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स हैं, देख लीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है कौन कौन सा? एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलेटरल बाइलेटरल, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। 10 टाइप्स के सर्किट एलिमेंट्स है, यहां हमने 5 दिखाया है और हर में दो दो है। तो हर एक सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हम फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अभी। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला कौन सा? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। यहां देखिए आप लोग, यहां जो डेफिनेशन लिखा हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पे देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसे। एन एक्टिव एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी व्हाइल पैसिव एलिमेंट इज नॉट। बोला हम एक्टिव एलिमेंट उसे बोलेंगे जो एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल है, और पैसिव उसको बोलेंगे जो ये करने में कैपेबल
नहीं है। एग्जाम्पल पैसिव एलिमेंट्स का कौन कौन, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। एंड एक्टिव एलिमेंट का क्या, देखिए यहां ए छूटा है। एक्टिव एलिमेंट्स का क्या, जनरेटर, बैटरीज एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। अब देखिए हमारे एक्टिव एलिमेंट के बारे में देखें डिटेल्स में। एक्टिव एलिमेंट क्या बोला कि ये वो सर्किट एलिमेंट है जो हमारे सोर्स को, ये वो एक्टिव एलिमेंट है जो हमारे सर्किट को पावर सप्लाई करेगा या सर्किट में एज अ सोर्स, सर्किट में एज अ सोर्स कनेक्टेड होगा। कौन कौन सा, बैटरीज, जनरेटर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखिए लोगों के पास कंफ्यूजन होता है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे एक्टिव एलिमेंट है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए एक्टिव एलिमेंट है देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है, ये क्यों पैसिव एलिमेंट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम बेसिकली कैसे बनाते हैं, बीजेटी के थ्रू। अब देखिए बीजेटी का दो यूज है, एज अ स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। तो जब ये एज एन एम्पलीफायर यूज होता है, जब एज एम्पलीफायर यूज होता है तो एम्पलीफायर करता क्या है, एम्पलीफायर गेन को इंक्रीज कर देता है, गेन इंक्रीज कर देता है। और ये गेन होता क्या है, दो तरह के गेन हम डिफाइन करते हैं। एक हमारा क्या होता है, वोल्टेज गेन, दूसरा क्या होता है हमारा करंट गेन। ये गेन का मतलब होता क्या है, गेन का मतलब ये कि यदि गेन, देखिए इसको ऐसे समझें कि गेन होता है वी आउट बाई वी इन का रेशियो। करंट गेन क्या लिखेंगे, आई आउट बाई आई इन का रेशियो। अब देखिए यदि इफ वोल्टेज गेन इक्वल्स टू 10 है और वी आई भी 10 है, डेट इज वी नॉट कितना होगा, 100 वोल्ट के बराबर। हाउ, अभी हमने लिखा कि वी नॉट बाई वी आई इज इक्वल टू क्या, गेन, और इसको किसके बराबर लिखा, 10 के बराबर। तो वी नॉट इज इक्वल टू 10 और यहां भी 10, तो वी नॉट बराबर क्या लिख लें, तो वी नॉट बराबर क्या लिखें बोलिए, वी नॉट बाई 10 वी नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो देखिए ना वोल्टेज बढ़ गया, आपने इनपुट कितना दिया था 10 वोल्ट और आपको गेन के कारण आउटपुट कितना मिल गया 100 वोल्ट। सो सो हुआ क्या, एक्चुअली वोल्टेज इनहेंस हो गया। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज इनहेंस करता हो, पावर को इनहेंस करता हो, करंट को बढ़ा देता हो, इनपुट से ज्यादा करके देता हो, उसको भी हम एज अ एक्टिव एलिमेंट डिफाइन करेंगे। नाउ कम टू द पैसिव वन। पैसिव क्या करेगा,
पावर डेसिपेट करेगा। पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर कंज्यूम हमारे सर्किट में कौन कौन करेगा? रसिस्टर रियल पावर के लिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैपेसिटर क्या करेगा? रिएक्टिव पावर का यूज करेगा। ये एक्टिव पावर का यूज करेगा, पढ़ेंगे हम लोग एसी में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो वैसा सर्किट एलिमेंट जो पावर कंज्यूम्ड करता होगा सर्किट में, उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव। और वो जो सर्किट में पावर डिलीवर करता होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इस तरफ देख लीजिएगा। क्या लिखा गया है कि लीनियर किसको बोलेंगे? व्हेन वैसा सर्किट एलिमेंट जिसका वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप लीनियर होगा, उसको क्या बोल देंगे? लीनियर। और जिसका वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप V एंड I इज नॉन लीनियर, उन सर्किट एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर। तो देखिए इससे तो हम फेमिलियर है, कौन सा है? रसिस्टर। सो रसिस्टर इज अ लीनियर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज ऑल्सो लीनियर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी क्या है? लीनियर। एज देखिएगा यहां पे इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यदि हम इसको लिखें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। कैपेसिटर के लिए देख सकते हैं आप, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, I directly proportional to dV by dt. This is also linear. मीन्स क्या? इसमें क्या दिखाया गया दोस्त? इसमें यह बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इस कैपेसिटर वाले में क्या बोला गया? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ voltage. So what? Rate of change of current is directly proportional to voltage, or voltage is directly proportional to rate of change of current. So these elements, resistor, inductor and capacitors are linear elements. तो अब बोलेंगे तो फिर नॉन लीनियर कौन सा? डायोड। डायोड इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। डायोड इज अ, जब आप ईडीसी में, कहां? ईडीसी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां जब करंट का इक्वेशन लिखवाया जाएगा उसमें आप देखिएगा कि करंट का रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल आ गया, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? नॉन लीनियर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। तो समझ में आया लीनियर और नॉन लीनियर क्या? कि जिसके वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप लीनियर होगा, जिन सर्किट एलिमेंट्स के वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप लीनियर होगा उसको हम लीनियर बोलेंगे, और जिसके वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स बोलेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे यहां पे साइड में दिख रहा होगा डेफिनेशन बाइलेटरल और यूनिलेटरल का। क्या लिखा गया बाइलेटरल वाले में? कि कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन
इन एन एलिमेंट, बोला भैया ऐसा एलिमेंट, ऐसा सर्किट एलिमेंट जिसमें करंट का डायरेक्शन, करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगा। लेट अस अज्यूम वी हैव अ रेसिस्टर, सर्किट एलिमेंट्स है, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टर। जब रेसिस्टेंस आएंगे हम लोग तो ये भी जानेंगे कि ऐसा सिंबल होता क्यों है रेसिस्टेंस का। दिस इज टर्मिनल नंबर 1 एंड दिस इज टर्मिनल नंबर 2। इफ a voltage V is connected across these two terminals and then a current I is flowing from terminal 1 to 2, then if this is terminal number 1, the resistance is the same, this is terminal number 2, if the voltage polarity is reversed, then the current I flowing from 2 to 1, but the मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल नॉट चेंज्ड, ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। सिमिलरली इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सिमिलरली इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेव सच सेम। या तो आप इधर से करंट फ्लो करवा के देख लो या इधर से करवा के देख लो, कोई अंतर नहीं होगा। इसमें भी सेम, इधर से या इधर से कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर इसके करंट और वोल्टेजेस की वैल्यूज में नहीं आने जा रही, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। यस द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। लेकिन यहीं पे देखिएगा ये जो यूनिलेटरल वाला है ये अलाउ नहीं करता भैया, ये कहता नहीं एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज डायोड, द बेस्ट एग्जांपल इज डायोड। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तमाम तरह के डिवाइसेस हैं, ज्यादातर डिवाइसेस यूनिलेटरल है, बाइलेटरल एक आध दो है। अब देखिए डायोड, दिस इज द सिंबल फॉर डायोड, this is the anode and this is the cathode. If in first case, if we are connecting anode with the positive terminal and cathode with the negative terminal of a battery, then this will be a forward biased case, then this will be a case of what, forward biased। ये किसका केस है, फॉरवर्ड बायस का। और जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट एनोड से कैथोड की ओर, लेट अस अज्यूम आई करंट फ्लो करने लग गया, कहां से कहां तक, एनोड से कैथोड तक। नाउ कम टू द केस नंबर 2। डायोड अभी भी हमने चेंज नहीं किया है, डायोड हमने चेंज नहीं किया, ये वही एनोड है और ये वही कैथोड है, लेकिन वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर दी है दोस्त, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये क्या था, कैथोड। अब वोल्टेज तो यही लगाए हुए थे, अब ये भाई साहब क्या हो गया, रिवर्स बायस। जानते हैं आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे ईडीसी में इसके बारे में। क्या अब ये करंट आई यहां से फ्लो करेगा, नहीं, नहीं फ्लो करेगा। यदि डायोड आइडियल रहा तब तो ये करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन हां यदि क्या रहा, प्रैक्टिकल, तो कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो करेगा, बिकॉज आइडियल डायोड का जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट मींस व्हाट, ओपन सर्किट। सो डायोड इज व्हाट, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल डिवाइस। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, देखिए यहां पे आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है,
तो ये डिफिनेशन क्या लिखा गया है, इफ द पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट डू नॉट वेरी विद टाइम दे कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, अदरवाइज दे विल कॉल्ड एज टाइम वेरिएंट। क्या बोला गया दोस्त कि किस सर्किट एलिमेंट कोई भी हो, कोई भी सर्किट एलिमेंट है, इफ, देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दें, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। इफ रिस्पॉन्स does not vary with time, रिस्पॉन्स टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा तो क्या है, टाइम इनवेरिएंट। और इसमें क्या होगा, टाइम के साथ रिस्पॉन्स वेरी कर जाएगा, वेरीज विथ टाइम। अब यदि हम सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं दोस्त, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, इस टाइम इनवेरिएंट का यूज करने वाले हैं हम लोग। किसका यूज करने वाले हैं, इस टाइम इनवेरिएंट का यूज करने वाले हैं हम लोग। टाइम इनवेरिएंट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि पता लगा हम किसी रेसिस्टिव सर्किट का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और जब तक हम अगले एलिमेंट का करंट और वोल्टेज या रिस्पॉन्स, पावर डिसिपेटेड व्हाटएवर, हम जब तक डिटरमाइन किए तब तक पता लगा पिछले एलिमेंट की के अक्रॉस का रिस्पॉन्स चेंज हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। इज इट फिजिबल, नहीं, ये नहीं होगा। सो हम जो भी सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे वो सब किसके लिए पढ़ेंगे, टाइम इनवेरिएंट के लिए पढ़ेंगे। हाँ, टाइम वेरिएंट का एक चैप्टर आपका आएगा, क्या, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एनालिसिस देखेंगे उसमें हम लोग कि टाइम के साथ, बट मोस्ट ऑफ द नेटवर्क जो होगा जिसके साथ अभी हम इनिशियली डील करने वाले हैं, बिफोर ट्रांजिएंट दे विल बी टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। टाइम वेरिएंट क्या, रिस्पॉन्स उसका चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट और नेटवर्क। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क। अब देखिए, वैसा एलिमेंट जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होगा, लंप्ड। फिजिकली सेंस्ड, जिसको हम फिजिकली सेंस कर सकते हैं, और ये फिजिकली नॉट सेंस्ड। फिजिकली नॉट सेंस्ड। अब देखिए यहां एग्जांपल में आपके फिगर में यहां पे दिख रहा होगा फिजिकली सेंस्ड और फिजिकली नॉट सेंस्ड। जैसे हमारा ये जो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क है, दिख रहा है आपको, ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क, ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान दीजिएगा, क्या हम ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं बाय द मॉडलिंग एबीसीडी पैरामीटर के थ्रू। लेकिन क्या हमें फिजिकली उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में दिखता है क्या, नहीं दिखता। इंडक्टर और कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में नहीं दिखता, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द ट्रांसमिशन लाइन, क्या, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, और वो थ्रू आउट द लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक पोर्शन ऑफ द वायर को मिला के हम क्या बोल रहे हैं कि उसमें रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, हर एक पोर्शन में। और थ्रू आउट द लाइन वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि यहां पे होगा और वहां पे नहीं होगा। अब देखिए वैसा एलिमेंट जिसको फिजिकली सेंस्ड कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले रेसिस्टर को आप देखे होंगे मोस्ट ऑफ द बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये रेसिस्टर लगा होता है। ये देखिए यहां पे जो दिख रहा है कैपेसिटर,
एंड इंडक्टर, रसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब देखिए ये तीनों फिजिकल एलिमेंट जो आपको यहां दिख रहा है, रसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसको आप फिजिकली सेंस कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप देखिएगा तो ये तीनों आपको मिल जाएंगे। तो वैसा सर्किट एलिमेंट जिसको हम फिजिकली सेंस्ड कर सकते हैं वो क्या है? लम्प्ड है। और जिसको फिजिकली सेंस्ड नहीं किया जा सकता, ये स्टिल प्रेजेंट बट इट इज नॉट फिजिकली सेंस्ड, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क हैज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। फिजिकली देख नहीं सकते कि इसमें यहां इंडक्टर है, यहां रेसिस्टर है, यहां कैपेसिटर है, बट स्टिल प्रेजेंट इन द वायर। तो देखिए अभी हमने आपको बोला था कि हम अब सबसे ज्यादा बात नेटवर्क में किसके लिए करेंगे? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। एक्टिव कौन? विच इज कैपेबल टू जनरेट पावर और विच इज कैपेबल टू सप्लाई एनर्जी टू आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट। एंड पैसिव एलिमेंट इज व्हाट? पैसिव एलिमेंट इज द एलिमेंट विच कंज्यूम्स पावर, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एक्टिव बैटरी, जनरेटर, voltage and current sources, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो देखिए अब हम सबसे ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। तो अब हम सर्किट एलिमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, किसके में? एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव एंड पैसिव में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहां हम बेसिक सर्किट एलिमेंट्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दोस्त। इससे पहले हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 10 पार्ट्स में। कितने में? 10 पार्ट्स में। याद कीजिए फर्स्ट स्लाइड क्या क्या था? एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन वहीं पे हमने आपको स्पेसिफाई किया था कि दोस्त सबसे ज्यादा हम किसी पे फोकस्ड रहेंगे, तो वो किस पे फोकस्ड रहेंगे? एक्टिव एंड पैसिव पे। सो नाउ आई एम क्लासिफाइंग द बेसिक सर्किट एलिमेंट्स मेनली इन टू पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव। देखिए हम इसको फिर से बोर्ड पे ड्रॉ कर देंगे। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव को दो पार्ट में, सोर्स, एक्टिव को दो पार्ट में। एक्टिव एलिमेंट कौन सा हमारा? सोर्स। हमने बोला सोर्स जो जनरेटर, अभी लिखा हमने बैटरी, जनरेटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओपैम्प्स, जो कैपेबल है जनरेटिंग एनर्जी में। सोर्स को दो पार्ट में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस में। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस में। डिपेंडेंट सोर्सेस को हम फिर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्त। देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इन चार पार्ट में हम इस डिपेंडेंट सोर्सेस को डिवाइड करते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। करंट सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन, आइडियल वोल्टेज सोर्स and practical voltage source, and the current source is divided into two parts, ideal current source and practical current source. And now come to the, यहां देखिएगा यहां पे पैसिव एलिमेंट्स के लिए। पैसिव एलिमेंट्स क्या है हमारा दोस्त? हमने अभी बताया था पैसिव एलिमेंट कौन? जो पावर कंज्यूम करेगा। कौन सा? रसिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। Resistors, inductors and capacitors are passive elements. So let's see here, जो हमें वहां दिख रहा था अभी कुछ देर पहले स्लाइड में, उसे हम फिर से आपके लिए ड्रॉ कर दे रहे हैं। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स।
This is basically divided into two parts. Active एंड पैसिव। अब देखिए एक्टिव मतलब क्या, सोर्स, सोर्स फिर से डिवाइड होगा कितने पार्ट में, दो पार्ट में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट चार टाइप का, कौन कौन सा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सेकंड कौन सा, वोल्टेज कंट्रोल्ड, यहां देखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, थर्ड नंबर वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, फोर्थ कौन सा, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। हम हर एक के बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अभी इस चार्ट के बाद। अब देखिए इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू फर्दर पार्ट्स, कौन सा, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। Now again similarly current source is also divided into two parts, ideal current source and practical करंट सोर्स। अब देखिए ये हमारा एक्टिव एलिमेंट का था। अब पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव कौन सा दोस्त, जो पावर कंज्यूम करता है, सिंपली तीन एलिमेंट्स है हमारे पास, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो देखो दोस्त अभी हमारा सबसे पहला सबसे प्राइम फोकस किस पे होगा, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि सोर्स नहीं होगा तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या काम, कोई काम नहीं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑल अबाउट द सोर्सेस एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग द सोर्स वी विल स्टार्ट द resistors. We will start the resistors. And in the next class we will discuss about sources. हम अगले क्लास में सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे इन फुल डिटेल्स। सो थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब and be with us, and please download our Parvaz app from the Google Play Store for the more contents. Thank you.